हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का क्वेश्चन। ठीक है। पिछले वीडियो में भी हमने एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो। ये जो क्वेश्चन है ये 2000 सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है एंड आपको उसको अच्छे से समझना है कि उसमें पूछा क्या गया है एंड आपको क्या चीज़ बतानी है। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 3 जो कॉइन्स हैं उनको टॉस किया गया एक साथ। ठीक है। अनबायस्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीटिंग नहीं करनी है। तीनों कॉइन्स को टॉस किया गया एक साथ। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड एंड एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे 4 पार्ट दिए हुए हैं तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब हम 3 अनबायस्ड कॉइन्स को एक साथ हम टॉस करेंगे। ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी आपको ये कॉइन वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स होते हैं वो कितने बनेंगे, तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, हमें पता है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। यही फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। अगर आपको यही भी पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं या आउटकम्स कितने हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, यहाँ पे तो आपको दिया ही नहीं है नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। ठीक है। तो पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होंगे। तो जब हमने 3 अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस किया तो हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले कि जब मैं तीनों कॉइन्स को टॉस करूँ तो तीनों कॉइन्स में हेड आ जाए। ये चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये हो सकता है। तो पहला आउटकम ये बन गया। दूसरा चांसेस है कि पहले दोनों में हेड आए एंड तीसरे में टेल आ जाए। पहले में हेड आए, दूसरे में टेल एंड तीसरे में हेड आ जाए। ये भी चांसेस है कि पहले में टेल एंड बाकी दो में हेड आ जाए। फिर ये भी चांसेस बनते हैं कि पहले में हेड एंड बाकी दो में टेल आ जाए। देन टेल हेड टेल 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 हेड एंड ये भी चांसेस है कि तीनों में टेल आ जाए। इससे ज़्यादा और कोई आउटकम्स नहीं बन सकते। आप एक बार खुद ट्राई करके देखना कि जब आप 3 कॉइन को टॉस करते जा रहे हो, तो 3 कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हो साइमल्टेनियसली एक साथ, तो इससे ज़्यादा आउटकम्स पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स हमारे पास बनेंगे, मतलब जो इवेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे जब हम 3 अनबायस्ड कॉइन को हम टॉस करेंगे। हमें ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 8 हैं। तो अब तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है and आपको डायरेक्टली उसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले पार्ट में पूछा गया था कि सभी के सभी हेड्स आने के कितने चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स में बस एक ही ऐसा इवेंट है जहाँ पे सारे के सारे हेड आ सकते हैं, बाकी किसी में है नहीं है। मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ जो इवेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 1 होगा एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, इवेंट्स कितने हैं, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी सभी हेड्स आने की क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। सेकंड पार्ट में पूछा गया है 2 हेड्स आने की कितने प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। इस वाले इवेंट में भी 2 हेड हैं, इस वाले में भी 2 हेड हैं, इस वाले में भी 2 हेड है। ठीक है। तो मतलब जो यहाँ पे जो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। एंड जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी सभी के सभी हेड्स आने की वो क्या हो जाएगी, 3/8। क्यों? क्योंकि फेवरेबल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया कि एक हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे आप देखो एक हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आप ये वाले इवेंट में देख सकते हैं सिर्फ एक ही हेड है, इस वाले इवेंट में भी एक हेड है, इस वाले इवेंट में भी एक हेड है। तो मतलब जो हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है कि एटलीस्ट 2 हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि जब भी लिखा होगा एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। अब इसका क्या मतलब है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, मतलब कम से कम 2 हेड होने ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया। यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब क्वेश्चन में बोला गया था एटलीस्ट 2 हेड्स होने चाहिए। तो इस वाले इवेंट में 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है। प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी। तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ये वाला इवेंट भी काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो 2 हेड, उन्होंने बोला है कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए। ये नहीं बोला है कि बस 2 ही होने चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा होता तो सिर्फ वो 2 हेड्स के लिए पूछते जैसा बी पार्ट में पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, ज़्यादा जितने मर्जी हो। तो ये वाला इवेंट भी हम काउंट करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/8 एंड जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।